बहुत से बच्चे आर्ट्स ले लेते हैं सोच के सिर्फ रट्टा मार के पास हो जाऊंगा, पर 11 जाते ही समझ जाते हैं कि आर्ट्स उतना आसान नहीं है। पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी में बहुत से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ मेमोराइजेशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस सीरीज कॉल्ड फ्यूचर स्टार्ट्स नाउ। इन दिस सीरीज हम बना रहे वीडियोस आपके 10th से लेके फ्यूचर तक। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने 11th 12th में आर्ट्स लिया है तो आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। 11th और 12th के आर्ट्स स्ट्रीम में कौन से मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स और सब्जेक्ट्स हैं और उन्हें कैसे पढ़ा जाता है, और हॉलीडेज को कैसे इफेक्टिवली यूज करें इस स्ट्रीम को एस करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं जान के कि आर्ट स्ट्रीम का रियलिटी क्या है। आर्ट स्ट्रीम बहुत ज्यादा फोकस करता है ऑन अंडरस्टैंडिंग अ कॉन्सेप्ट, आंसर राइटिंग एबिलिटी और एनालाइजिंग इवेंट्स ऑन क्यों ये इवेंट हुआ और उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है। जो बच्चे हर दिन स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखना और राइटिंग एबिलिटी पे फोकस करते हैं, उन बच्चों के लिए ये स्ट्रीम बहुत इजी हो जाता है। चलिए देखते हैं इस स्ट्रीम में डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन से हैं और उनसे कैसे पढ़ा जाए ईच सब्जेक्ट वाइज। स्टार्टिंग विथ हिस्ट्री। हिस्ट्री बहुत मुश्किल लग सकता है क्योंकि बहुत लार्ज कंटेंट है वहां पे, और मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स यूजुअली द इंडियन नेशनल मूवमेंट या मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री होते हैं। तो इसलिए इन सब्जेक्ट्स को टैकल करने के लिए एक रेगुलर नोट्स बनाए, टाइमलाइन बनाए और इम्पोर्टेंट इवेंट्स का एक बुक मेंटेन करें जिसे आप याद रख सकते हैं। हर इवेंट का की कॉज और क्यों हुआ और कैसे हुआ भी साथ में प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप एक इवेंट को इवेंट की तरह जान सके और मेमोराइज करने में आसानी हो। सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस में कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज मुश्किल लग सकते हैं। इस सब्जेक्ट के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना जरूरी है, ना कि सिर्फ मेमोराइजिंग पैराग्राफ्स। अगर आप कॉन्सेप्ट को एक करंट अफेयर से रिलेट कर पाए तो आपको ज्यादा इजी होगा उस कॉन्सेप्ट को समझने में। तो न्यूज देखते रहे और करंट अफेयर्स के साथ जुड़े रहे ताकि आपको ये सब्जेक्ट इजी लगे। कमिंग टू ज्योग्राफी, यहाँ पे मैप वर्क एंड फिजिकल ज्योग्राफी बहुत मुश्किल लग सकता है। उसके लिए मैप्स को रेगुलरली प्रैक्टिस करें, डायग्राम्स और चार्ट्स बनाएं जिससे आप उन चीजों को ज्यादा इजीली मेमोराइज या याद कर सकते हैं। इस स्ट्रीम के लिए हॉलीडेज को कैसे यूज करें। हॉलीडेज यहाँ पे यूजफुल है इन टर्म्स ऑफ रिमेम्बरिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स, इम्प्रूविंग योर मैप एबिलिटी एंड प्रैक्टिसिंग हाउ टू राइट आंसर्स। यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड आंसर्स लिखना बहुत जरूरी है, तो एक राइटिंग एबिलिटी और राइटिंग का स्किल इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप एक पब्लिक स्पीकिंग स्किल और एबिलिटी टू फॉर्म एन ओपिनियन और एनालिटिकल थिंकिंग पे भी इस हॉलीडेज में प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर दिन 1 से 2 घंटे ड्यूरिंग हॉलीडेज, और ये स्ट्रीम में आप बहुत आगे हो जाएंगे बहुत लोगों से। रिमेम्बर, ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का सक्सेस डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, आंसर राइटिंग एबिलिटी एंड रिमेम्बरेंस ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एंड इवेंट्स। ये 3 चीजें फॉलो कीजिएगा और आपका 11th 12th का आर्ट स्ट्रीम बहुत इजी हो जाएगा। लाइक दिस वीडियो अगर आपने ये वीडियो से कुछ मदद पाया है। कमेंट कीजिए कि आपको आर्ट स्ट्रीम में कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड until then, this is Gayatri signing off. See you in the next one.